स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2012 में आई एक ड्रामा मूवी शेमलेस के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। इसमें दिखाई गई कहानी और किरदार उनके मूल फिल्म से लिए गए हैं और इसका उद्देश्य केवल कहानी समझाना है। हम किसी भी प्रकार की अनुचित, आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री को प्रोत्साहित नहीं करते। कहानी की शुरुआत इवान नाम के एक लड़के से होती है जो ट्रेन में टीटी से बचकर भाग रहा था, क्योंकि दरअसल वो इस ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ा हुआ है। फिर कुछ ही देर बाद इवान चलती ट्रेन से कूद जाता है और उसे ऐसा करते हुए मिया नाम की एक लड़की ने देख लिया। दरअसल मिया अभी अभी अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहने के लिए आई है। वो इवान को देखकर पहली नजर में ही उससे आकर्षित हो जाती है और वो लगातार इवान को घूरने लगी। वहीं इवान भी इस चीज पर गौर करता है, लेकिन उस समय वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो एक आइसक्रीम लेकर अपनी बड़ी बहन लूसी के घर पर आता है। वहाँ पर लूसी इवान को देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले उसे नहीं बताया। उस समय लूसी अपने प्रेमी के साथ डेट पर जा रही थी और ये बात पता चलने पर इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे बचपन से ही अपनी बहन लूसी से एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। एक ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जो सामान्य भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा गहरा है। मगर फिर थोड़ी देर बाद लूसी अपने प्रेमी के साथ बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद इवान दीवार के छेद में से उस रूम के अंदर देखता है जहाँ पर किसी आदमी का कई सारा सामान रखा हुआ था। उसी रात लूसी अपने प्रेमी हेनरी को अपने घर लेकर आती है, जिस वजह से इवान को पूरी रात बाहर सोफे पर सोना पड़ा। फिर अगली सुबह जब इवान सोकर उठा तो हेनरी उससे बात करने उसके पास आता है, लेकिन इवान हेनरी से ठीक से बात नहीं करता। हेनरी के जाने के बाद लूसी इवान से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारा अचानक से यहाँ पर आना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि मैं हेनरी के साथ गंभीर रूप से रिश्ते में हूँ और शायद मैं जल्दी ही उससे शादी भी कर लूंगी। जिसके बाद इवान कुछ उदास होकर कॉलेज जाता है, जहाँ पर घूमते हुए उसे फिर से मिया दिखाई देती है, लेकिन इवान उससे बिना बात करे ही वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मिया अपनी दोस्तों से इवान को दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये लड़का काफी ज्यादा पसंद है और मैं आगे जाकर इसी से शादी करूंगी। जिसके थोड़ी देर बाद मिया भी अपने घर पर आ जाती है। मिया के घर पर उसके पिता के कुछ दोस्त आए हुए थे, जिनमें से एक आदमी मिया को बहुत पसंद करता था, लेकिन इससे पहले कि वो मिया के पिता को कुछ कह पाता, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस आदमी की गाड़ी को तोड़कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लूसी एक नई ड्रेस पहनकर बाहर आती है और इस नई ड्रेस से वो अपने प्रेमी हेनरी को प्रभावित करने वाली थी। दरअसल उस समय लूसी सच में उस ड्रेस में काफी खूबसूरत और आकर्षक दिख रही थी। इवान तो उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन चाहते हुए भी वो उस समय कुछ कह नहीं पाता। आगे खाना खाते समय इवान लूसी से उस रूम के बारे में पूछता है और कहता है कि उस रूम में किसी और का सामान क्यों रखा हुआ है। इस पर लूसी बताती है कि वो सारा सामान हेनरी का है और मैं आज ही उसे यहाँ से जाने के लिए कह दूंगी। उसी रात हेनरी उस रूम से अपना सारा सामान निकालकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद आखिरकार इवान को उसका अपना रूम मिल जाता है। आगे जब इवान अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो इसी दौरान उसे अपने एक नए दोस्त से पता चला कि हेनरी की पहले भी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर तो इवान पूरी तरह से हैरान हो गया। वो तुरंत जाकर इस बारे में अपनी बहन को बताता है, लेकिन लूसी को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पहले से इस बारे में पता था। दरअसल हेनरी ने ही पहले उसे ये सारी बातें बताई थी, यानी कि सब कुछ पता होने के बावजूद लूसी हेनरी के साथ रिश्ते में है। अब इवान की इस हरकत से लूसी उस पर और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अब इवान उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रहा है और इस वजह से लूसी गुस्से में उसे अपने घर से चले जाने को कहती है। इसी दौरान एक आदमी लूसी के घर पर बिजली का बिल लेकर आता है और कहता है कि तुमने 3 महीने से अपना बिल नहीं भरा। अब यहाँ पता चलता है कि लूसी की आर्थिक परिस्थिति काफी खराब चल रही है और शायद इसीलिए हेनरी के बारे में सब कुछ पता होने पर भी वो उसके साथ रिश्ते में है। अब यहाँ वो आदमी उसे बिल भरने के लिए कुछ दिनों का समय देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं इवान गुस्से में अपना सामान पैक कर रहा था, लेकिन तभी लूसी ने वहां आकर उसे रोक लिया। दरअसल एक बार पहले भी लूसी ने इवान को ऐसे ही अपने घर से बाहर निकाला था, जिस वजह से इवान को काफी दिनों तक सड़क पर रहना पड़ा और अब लूसी नहीं चाहती कि इवान को वो सब फिर से सहना पड़े। इवान लूसी को उसकी चिंता करते देखकर कुछ भावुक हो जाता है और अपनी बहन से गले मिलकर रोने लगता है। अगले दिन बाजार में सामान खरीदते समय इवान की मुलाकात मिया से होती है, जिसके बाद वो दोनों ही साथ बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे।
मिया की बातें सुनकर साफ पता चल रहा था कि वो इवान को कितना पसंद करती है, यहाँ तक कि वो उससे शादी करने की भी बात करती है। लेकिन इवान इसे सिर्फ एक मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि हेनरी वहाँ पर किसी दूसरी लड़की के साथ है। इवान तुरंत बाहर से घर के दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाता है और अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करता है ताकि उसे हेनरी की इस काली करतूत के बारे में पता चल सके। कुछ देर बाद जब लूसी अपने घर पर आई तो हेनरी की इस हरकत को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, साथ ही वो कुछ दुखी भी थी। हेनरी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन लूसी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और क्योंकि वो ज्यादा गुस्से में थी तो उसने उसी समय हेनरी से अपना रिश्ता तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखकर इवान बहुत खुश था। फिर कुछ दिनों बाद बिजली का बिल ना भरने की वजह से कंपनी वालों ने लूसी के घर की बिजली काट दी। अब इस सब से लूसी कुछ परेशान रहने लगी। इवान लूसी को दुखी नहीं देख सकता तो वो उसे संभालने की कोशिश करता है लेकिन लूसी उसकी कोई भी बात नहीं मानती। ये सब चीजें देखकर इवान समझ जाता है कि घर में पैसों की कई ज्यादा दिक्कत चल रही है, इसलिए अगले दिन से वो एक कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर देता है। ऐसे ही काम करते समय उसकी मुलाकात एक बार फिर से मिया से होती है। इवान को काम करता देखकर मिया समझ जाती है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। मिया के पूछने पर इवान ने भी उसे सब कुछ बता दिया। उसने बता दिया कि बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनके घर की बिजली काट दी गई है। ये बात पता चलते ही मिया ने इवान की मदद करने का फैसला कर लिया। आगे वो उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ से वो दोनों एक बड़ा सा आलीशान कालीन चुराकर उसे बेचकर कुछ पैसे कमाते हैं। लेकिन अभी भी इवान के पास बिल भरने के लिए कुछ पैसे कम थे। तभी मिया उससे कहती है कि तुम इस चीज से परेशान मत होना क्योंकि बाकी के पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगी। आगे मिया अपने घर आई तो फिर से उसके पिता के दोस्त खाना खाने के लिए वहां आए हुए थे। उनसे बात करते समय मिया उन्हें बताती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहती है। मिया की इस बात को सुनकर उसके पिता के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे और ये देखकर मिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो वहां पर उन्हें कुछ नहीं कहती। जिसके बाद मिया अपने घर से कुछ पैसे चुराकर उन्हें इवान को देती है और इवान उन पैसों से बिजली का बिल भरता है। इवान मिया का शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। आगे घर आकर इवान घर पर लाइट आने का इंतजार करता है और जब लाइट आती है तो इवान काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब लूसी उस पर गुस्सा नहीं करेगी। इसी के साथ इवान लूसी के लिए आइसक्रीम भी लेकर आया था और दोनों ही मिलकर आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन तभी उनके घर के दरवाजे की बेल बजती है। इवान देखने के लिए नीचे जाता है तो वहाँ पर मिया उससे मिलने आई थी। दरअसल वो इवान को अपने पिता के बारे में कुछ बात बताने आई थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी तो इवान कहता है कि हम इस बारे में कल बात करेंगे। और बस इतना कहते ही इवान ने उस वक्त मिया को वहां से जाने के लिए कहा। इवान के इस बर्ताव से मिया को बहुत बुरा लगा और वो निराश होकर वहां से चली गई। जबकि इवान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो ऊपर आकर लूसी के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी को ये बात पसंद नहीं आती। असल में इवान लूसी के दूसरे पिता का बेटा है, यानी कि वो दोनों ही सौतेले भाई बहन है। अब लूसी इवान से कुछ कहे बिना वहां से चली जाती है, मगर उसी रात लूसी के दिमाग में इवान की ही बातें आने लगी। वो इवान के पास आकर उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी इवान कहता है कि मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और इस बातचीत के बाद उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब अगले दिन से ही इवान बहुत ज्यादा खुश रहने लगा क्योंकि आखिरकार वो जो चाहता था वो अब उसे मिल गया है, यानी कि उसे अब ऐसा लगने लगा कि लूसी भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन तभी वो बाजार में हेनरी को देखता है जो लूसी के लिए एक नई ड्रेस खरीद रहा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब हेनरी लूसी के घर जाने वाला है, इसलिए वो उससे पहले ही घर पहुंचकर दरवाजे की बेल खराब कर देता है ताकि लूसी को हेनरी के आने के बारे में कुछ पता न चले। और जब हेनरी लूसी से मिलने आता है तो इवान बाहर ही उसे रोक कर कहता है कि लूसी अभी घर पर नहीं है। इसके बावजूद भी हेनरी बेल बजाकर चेक करता है और जब उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसे भी लगता है कि शायद लूसी सच में घर पर नहीं है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन इवान लूसी के साथ मूवी देखने के लिए 2 टिकट्स लेकर घर आता है तो हेनरी भी वही था। दरअसल लूसी ने ही उसे कॉल करके उसके घर बुलाया था और इसका मतलब ये है कि अब उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। ये जानकर इवान लूसी को गुस्से में गालियां देकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हेनरी लूसी को लेकर एक पार्टी में आता है जहां पर लूसी हेनरी के बॉस के साथ डांस करने लगी।
इसी दौरान लूसी को एहसास हुआ कि हेनरी के बॉस के इरादे कुछ सही नहीं है। लूसी को ये सब पसंद नहीं आता तो उसने इस बारे में हेनरी को बताया, लेकिन हेनरी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इसके लिए उसका बॉस उसे प्रमोशन देने वाला था और अगर यहाँ पर उसने अपने बॉस को कुछ बोल दिया तो वो उसका प्रमोशन रद्द कर देंगे। वहीं इवान भी ये सब दूर खड़ा होकर देख रहा था और जब लूसी बाथरूम में थी तो हेनरी उसके पास आकर कहने लगा कि तुम्हें आज रात मेरे बॉस की हर एक बात माननी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे अपने काम में प्रमोशन नहीं देंगे। मगर लूसी ने ये सब करने से मना कर दिया, जिसके बाद वो हेनरी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारकर वहां से चली गई। वहीं उसके पीछे पीछे इवान भी घर पर आ जाता है और देखता है कि लूसी तो रो रही है। लूसी इवान को अपने कमरे के अंदर भी नहीं आने देती। दूसरी तरफ मिया की शादी हो रही थी और वहां मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे, लेकिन इस बीच मिया तो काफी उदास थी क्योंकि वो अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मिया अपनी शादी की बात इवान को बताने के लिए ही पिछली रात उसके घर पर आई थी, लेकिन इवान ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे वहां से भगा दिया। इसी दौरान शादी के बीच वही बदमाश लड़के आकर शादी में तबाही मचा देते हैं, जिसके कारण वहां पर भगदड़ मचने से सभी लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मिया इवान से मिलने आती है। वो इवान पर काफी गुस्सा थी क्योंकि पिछली रात उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इस बार वो कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मेरी शादी अब किसी दूसरे से हो चुकी है। जिसके बाद मिया इवान से आखिरी बार मिलकर वहां से चली गई। फिर इवान जब घर आता है तो लूसी ने पहले से ही उसका सारा सामान पैक करके रखा हुआ था। वो इवान को वहां से जाने के लिए कहती है। अब इवान भी कुछ समझदार हो गया था क्योंकि इन सारी घटनाओं का सिलसिला उसे इस सच्चाई तक ले गया था कि उसे अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इवान अपनी भावनाओं को समझते हुए एक ऐसे रास्ते का चुनाव करता है जिसमें वो अपने और दूसरों के लिए सही निर्णय ले सके। लेकिन वहां से जाने से पहले दोनों ही आखिरी बार साथ बैठकर आइसक्रीम खाते हैं और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, ये मूवी हमें सिखाती है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि समझ और सम्मान से भी बनते हैं। कभी कभी भावनाएं हमें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन सही समय पर सही रास्ता चुनना ही हमारी असली ताकत है। भावनाओं का सही और गलत होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इंसान की सच्ची ताकत यही है कि वो सही समय पर सही रास्ता चुने। कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।